नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग आज, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो आज के क्लास का खास बात क्या है, ये जो भी प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं सेम टू सेम आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा कि इसमें 10वीं के गणित के बुक में। अब वहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दो विधियाँ हैं वहाँ पे, एक तो है प्रतिस्थापन विधि और एक तो है विलोपन विधि। तो उसके अलावा हम लोग इसका और कई अप्रोच देखेंगे कि इस एक प्रश्न को हम लोग कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप प्रतिस्थापन विधि से, और उसी प्रश्न को विलोपन विधि सॉल्व किया जा सकता है। अब उसके अलावा आपका 2-3 मेथड और होगा जिससे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें टफ वाली चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का, इस प्रश्न को देखने का नज़रिया कैसा होगा करके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी प्रश्न आया सामने में तो सबसे पहला काम आपका ये कि उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। उस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसमें एक बात ये देख लीजिए कि उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। अब प्रश्न जब आपको समझ में आएगा तभी तो आप उसमें इक्वेशन बना पाओगे, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो पढ़ते हैं, क्या है प्रश्न पहला अपना, कुछ गडेरिये। अब गडेरिया क्या होता है, इन सब प्रश्नों में आपका सिर्फ क्या चीज़ स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एक सामान्य ज्ञान स्ट्रांग होना चाहिए। गडेरिया किसको बोला जाता है, भेड़ के कितने पैर होते हैं, बकरी के कितने पैर हैं, तोता कबूतर इनके कितने पैर होते हैं। गडेरिया, तो गडेरिया चरवाहा को बोला जाता है। गडेरिया किसको बोला जाता है, चरवाहा को। चरवाहे के कितने पैर, भाई इंसान ही तो है वो भी, तो उसके कितने पैर, 2 पैर। चरवाहा के 2 पैर। कुछ गडेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। भेड़ कितने हैं, भेड़ के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। अब भेड़ हो चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसका सिर तो एक ही होगा। हम भगवान थोड़ी हैं भाई कि अपना सिर एक से ज़्यादा होगा। तो सभी का सिर, जितने जीव हैं उतने जीवों का तो सिर क्या होगा, एक एक होगा, लेकिन पैरों की संख्या में बदलाव आएगा। तो यहाँ पे कवर करते और क्या चीज़ है, कुछ गडेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि ज़मीन पर कुल कितने पैर हैं, 230 पैर। मतलब गडेरियों का पैर मिला के और भेड़ों का पैर मिला के कितने पैर हैं, 230 पैर। अब उन दोनों की संख्या को मिलाए हम लोग तो ये समझ में आया कि ऊपर से आपको सिर कितने दिख रहे हैं, सिरों की कुल संख्या है 60 हो तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। आपको प्रश्न में क्या पूछा उसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, भेड़ों की संख्या क्या होगी बोला। वो ये नहीं पूछा कि गडेरियों की संख्या कितनी है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि भेड़ का भी पूछ सकता था आपको और गडेरिये की संख्या भी पूछ सकता था। उस टाइम पे ऑप्शन में आपको दोनों का वैल्यू दिया रहता। तो क्लास अब आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। प्रश्न के साथ हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। अब जैसा जैसा वो बोला है वैसे वैसे अपन को समीकरण बनाना है। मैं मान लिया गडेरिये कितने हैं, टोटल गडेरिये हैं x गडेरिये हैं, तो यहाँ पे x हो गया गडेरियों की संख्या। और कितने भेड़ हैं, तो मैं मान लिया भेड़ कितने हैं, y। भाई तो जितने जीव हैं उतने ही तो सिर होंगे। कितने जीव बोल रहे हो आप, x, तो चरवाहे हैं, है ना। गडेरिये कितने हैं, x हैं, जबकि y किसको माने हो आप, भेड़ों की संख्या को। तो ये टोटल संख्या बराबर क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि जितना सिर रहेगा उतने ही तो जीव रहेंगे और उतने ही जीव कौन है, x + y ही तो हुए। तो ये अपना एक समीकरण बना। दूसरा समीकरण बनाते हैं, ये बनाए, ये वाला समीकरण हम किसकी सहायता से बनाएं, सिरों की कुल संख्या से बनाएं। अब देखते हैं पैरों की कुल संख्या से। तो पैर की कुल संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल के इस बार क्या आ गया, 230। इक्वल के उस तरफ क्या रहेगा, भेड़ कितने हैं, मतलब गडेरिये कितने हैं, 1 से हैं, और गडेरिये का पैर कितना होता है,
2 पैर, एक गडेरिए का 2 पैर, 2 गडेरिए का 2 दूनी 4 पैर, 3 गडेरिए का 6 पैर। मैं बोला x गडेरिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x पैर होंगे टोटल। गडेरियों का कुल पैर कितना होगा, तो 2x होगा। वैसी भेड़, एक भेड़ का 4 पैर, 2 भेड़ का 8 पैर और 3 भेड़ का कितना हुआ अपने पास 12 पैर। वैसे ही y भेड़ों का पैर कितना हो जाएगा, 4y। तो ये वाला समीकरण आप बनाएं सिरों की संख्या से और ये वाला बनाएं कुल पैरों की संख्या से। x क्या है आपका चरवाहों की संख्या है टोटल, और y क्या है आपका भेड़ों की संख्या है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि के बारे में बात की ना, तो विलोपन विधि क्या होता है, ये x है, x का गुणांक 2 है, 2 का गुणा कर देते हैं इस समीकरण में। यहाँ पर x है, इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा कर देते हैं इस पूरे समीकरण में। तो क्या बन जाएगा, ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2x प्लस 2y बराबर 2 छके 12, 120। इसको समीकरण 2 बोल सकते हो, इसको समीकरण 3। अब क्या होगा, आपका एक चर राशि, ये जो चर राशि था x ये क्या हो गया, बराबर हो गया इस कंडीशन में। अब बराबर हुआ, अब इसको घटा देते हैं। जो अपना मेथड अपन जो सॉल्व किए हुए हैं स्कूल में वही सब चीज़ अभी चल रहा है, और ये फर्स्ट मेथड है इस प्रश्नों को सॉल्व करने का। अभी 2-3 मेथड और सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आप ऑप्शन से कैसे बनाते प्रश्नों को, ये भी सीखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य आएगा यहाँ पे आएगा 2y आएगा, है ना, प्लस का 2y आएगा अगर इसको घटा रहे हैं तो। और इसमें 230 में से 120 को घटाते हैं भाई तो 3 में 2 गया, 1 यहाँ पे तो 0 आएगा, 2 में 1 गया, अपने पास कितना आ गया 1। 110 किसके बराबर आ रहा है, 2y के बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा तो कितना मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा तो अपने को 55 मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिला अपने को, y का। 2 उस पर जाएगा तो 110/2 होगा और 110/2 मतलब कि 55। आप y किसको माने थे, भेड़ों की संख्या, मतलब कि ये क्या चीज़ निकला आपका कुल भेड़ों की संख्या निकला। प्रश्न में आपको क्या पूछा है, प्रश्न में यही तो पूछा भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर कितना हो, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अभी तो ये पूछा आपको भेड़ों की संख्या, अगर आपको वो पूछ देता गडेरियों की कुल संख्या बताइए, तो गडेरियों की कुल संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता, इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। इस समीकरण में रखते हैं तो ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 60, तो यहाँ से फिर x प्लस y का वैल्यू कितना है 55, इधर चल रहा है 60, मतलब कि x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 5। ये पूरा का पूरा स्कूल मेथड, बेसिक मेथड से सॉल्व हुआ है। मैं कभी भी जो भी टॉपिक अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हर टॉपिक का पहले बेसिक से पढ़ाया जाए, उसके बाद उसका ट्रिक से बताया जाए, क्योंकि जो भी ट्रिक है वो ट्रिक किससे उत्पन्न होता है, वो बेसिक से ही उत्पन्न हुए रहता है। अब आप डायरेक्ट अगर बोल रहे हो कि इसको ट्रिक से बताइएगा, तो ट्रिक से बता रहे हो तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन ट्रिक तभी आपके दिमाग में घुसेगा जब आप उसका बेसिक जानोगे। तो पहले बेसिक ये हुआ, अब ट्रिक वगैरह में चलेंगे। तो ये हुआ आपका पहला मेथड, है ना, जो कि आपका एक्चुअल मेथड है, यही है। अब देखते हैं आगे। तो फिर अब इसी प्रश्न का हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं कि इस प्रश्न को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। सेकेंड मेथड देखिए, प्रश्न में वो 2 जीवों की बात किया है, गडेरिया की बात किया गया है और भेड़ों की बात किया गया है, और टोटल जीवों की संख्या कितनी है 60। कैसे समझ में आया भाई, जितने जीव हैं उतने ही तो सिर होंगे, तो सिरों की संख्या दिया अर्थात जीवों की संख्या दिया है। अगर मैं मान लूँ कि सभी के सभी जो 60 जीव हैं वो क्या हैं, गडेरिए हैं, सभी के सभी 60 जीव क्या हैं, गडेरिए हैं, तब पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 60 गडेरिए, हर एक गडेरिया के पास कितना पैर होता है 2, तो टोटल पैर कितना हुआ 60 दूनी 120 पैर। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है 230 पैर, 230 पैर। तो आप किसके पैर को कम किए, यहाँ पर जब आपका आंसर आ रहा है 120,
तो 120 यहाँ पे आने का कारण और यहाँ पर 230 जो दिया है, तो ये वाला जो पैर है वो पैर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अभी इसमें शामिल नहीं किए किसके पैर को? भेड़ के पैरों को। तो एक बार करते हैं, इसका डिफरेंस कितना है? 60 दूनी 120 है। आपके पास टोटल पैर कितना था? 360। इसमें 230 है ना, तो टोटल पैर कितना है? 230। इसमें से किसको घटा देंगे अपन? 120 को। कितना आ रहा है अपने पास? 110। 110 आया। इसमें काउंट आप इसमें जब 60 जीव किए तो 60 जीव में आप पूरे के पूरे अगर गडेरिया माने हों तो 2 पैर जो आया है वो पैर किसका है? अपना भेड़ का पैर है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है यहाँ पे, ये पैर किसका होगा? वो भेड़ का ही होगा, जिसको आप अभी इसमें काउंट नहीं किए थे। तो ये 2 पैर किसका बोल रहे हो आप? भेड़ का। तो इसको भाग दे दो किससे? 2 से। तो ये अपना आंसर क्या मिल गया? 2 55 में जाएगा ना भाई, तो ये कितना हो गया? 110 कैंसल आउट हो गया कितने बार में? 55 बार में। तो ये अपना आंसर मिल गया इस मेथड से। इसी को आप उल्टा भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर आप मानते कि पूरे के पूरे जो 60 जीव हैं वो 60 जीव क्या है? भेड़ है। अब देखो, अगर 60 के 60 जीव भेड़ होते, मतलब कि पैर की बात आती अब, तो पैर 60 जीवों का पैर कितना हो जाता? 240। कैसे किए इसको? थर्ड मेथड देखो, 60 के 60 जीव अगर क्या हैं? 60 के 60 जीव अगर भेड़ हैं, है ना? 60 के 60 जीव अगर भेड़ हैं तो फिर भेड़ों के पैरों की संख्या कितनी होती? 4। तो 60 चौक कितना आ गया अपने पास? 240। जबकि वो दिया कितना है पैरों की संख्या? 230। तो 240 से आप 230 को घटाओगे तो ये जो 10 आ रहा है, ये जो 10 आ रहा है, ये जो 10 पैर है वो पैर किसका होगा? उन चरवाहों का। उन चरवाहों का होगा, ठीक है। एक चरवाहा का कितना पैर होता है? 2 पैर। तो इसको भाग दे दो आप 2 से, तो ये कितना मिल गया? 2 पंचे 10। मतलब कि चरवाहों की संख्या कितनी मिल गई? चरवाहों की संख्या कितनी मिल गई? 5। आपके पास टोटल सिर कितना था यहाँ पे? 60 सिर मतलब 60 जीव। अब उस 60 जीव में 5 चरवाहे हैं, तो फिर भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 में -5 कर देंगे, फिर से अपने को आंसर क्या मिल गया? 55। ये एक और मेथड, ये थर्ड मेथड हो गया। फिफ्थ मेथड को देखते हैं, जो कि अभी मिश्रण मेथड है। अब मिश्रण मेथड आपको जब मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ोगे तब और ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मिश्रण मेथड क्या है। जैसे कि मैं बोला कि अगर सभी के सभी 60 जीव क्या होते? अगर गडेरिये होते तब क्या आता? गडेरिये होते 60 जीव, तो उनका पैर कितना आता? 60 दूनी 120। टोटल गडेरियों का पैर कितना होता? 120। ये किसकी संख्या निकाल रहे हैं हम लोग? गडेरियों के पैरों की संख्या है ये, है ना। और चलते हैं, अगर सभी के सभी अगर भेड़ होते तब कितना पैर आता? सभी के सभी भेड़ होना है, एक भेड़ का होता है 4 पैर। टोटल भेड़ कितने मान चुके आप? 60। तो 6 चौक 24, मतलब कि 240 पैर होते अगर सभी के सभी जीव क्या होते? भेड़ होते तब ये क्या हो गया? भेड़ों के पैरों की संख्या, है ना। ये भेड़ों के पैरों की संख्या कब? जब सभी के सभी 60 के 60 क्या हो? भेड़ हो। गडेरियों के पैरों की संख्या जब 60 के 60 क्या हो? गडेरिये हो। लेकिन अपने को दिया क्या चीज़ है? एक्चुअल में जो पैर है वो कितना है? 230। तो मिश्रण का मेथड ये है कि आप 240 में से 230 को घटाओ, क्या आ रहा है? 10। यहाँ पर लिखो 230 में से 120 को घटाएंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं 110 आएगा, है ना। 0 में 0 गया, 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, ये मिल गया। अब ये जो है 110 और 10, इसका अनुपात क्या नहीं कर रहे हैं आपके पास? 11:1। और ये जो 11:1 आया है वही आपको क्या चीज़ को बता रहा है कि भेड़ होंगे 11 के अनुपात में, जबकि गडेरिये होंगे 1 अनुपात में। आपके टोटल जीवों की संख्या कितनी है? 60। यहाँ पे टोटल जीवों की संख्या करोगे तो कितना यूनिट आ रहा है? ये 11 यूनिट है, ये 1 यूनिट है,
तो ये कितना यूनिट बन गया, 12 यूनिट। यही क्या है आपका कुल जीवों की संख्या है ना, भेड़ों प्लस गडेरियों की संख्या। तो ये 12 यूनिट बराबर क्या आया, कुल जीवों की संख्या है ये। अब इसको देख रहे हैं, उसके बराबर क्या आएगा फिर, कुल जीवों की संख्या ही क्या चीज़ है, सिरों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा। आगे चलते हैं, तो ये 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपके पास, 12 पंचे 60। 1 यूनिट का वैल्यू है 5। आप बोले 1 यूनिट किसके लिए है, गडेरियों की संख्या, जबकि भेड़ों की संख्या कौन सा यूनिट है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, इसलिए 11 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 11 गुणित 5, 11 पंचे 55। ये आपका उत्तर हो गया इस मेथड से। तो आप सॉल्व कितने मेथड से कर चुके, आप 4 मेथड से सॉल्व कर चुके। बनाना वहाँ पे आपको एक ही मेथड है, और सबसे बेसिक मेथड जो रहता है वो अच्छे से समझ में आता है। अगर आप इसको कर रहे हो ये वाला मेथड, तो ये मेथड में हो सकता है थोड़ा सा भी दिक्कत हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर डालोगे और सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये वाला मेथड सबसे आसान होगा। ये वाला है ना, ये वाले मेथड में आप पेन चलाओगे, जबकि इस मेथड में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालो। तो ठीक है, इसके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के प्रश्न में चलते हैं। तो फिर अब सेकंड प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या क्या दिया है, 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो बगुलों की संख्या पूछा है। बगुला हो चाहे कुत्ता हो, उसके सिर तो होंगे 1, लेकिन पैरों की संख्या में डिफरेंस आएगा। बगुले का 2 पैर है, जबकि कुत्ते का कितना पैर है, 4 पैर। तो फिर से यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेकंड। मैं मान लिया x प्लस वाई बराबर x, किसको बोले आप, x है बगुलों की संख्या, y क्या है, कुत्तों की संख्या। तो ये किसके बराबर होगा, कुल जीवों की संख्या के। कुल जीव कितने होंगे, सिरों के बराबर होंगे। तो ये क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 24। ये इक्वेशन बन गया एक ठोक और इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये तो हुआ आपका सिरों की संख्या को लेकर बनाए इक्वेशन। एक ठोक बना लेते हैं पैरों की संख्या से। x को क्या बोले आप, बगुले, एक बगुला का 2 पैर, तो x बगुला का 2x पैर। एक कुत्ते का y पैर, तो सॉरी एक कुत्ते का 4 पैर, तो y कुत्तों का कितना हो जाएगा, 4y पैर। और वो किसके बराबर चल रहा है आपके, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है, 60, तो ये हो जाएगा बराबर किसके, 60 के। अब आप क्या कर रहे हो, ये समीकरण 2 बोल सकते हो इसको। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, इस 2 का गुना कर दो इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y, और ये 48 बन जाएगा। ये समीकरण 3, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दो, यहाँ पे आएगा 2y, 60 में 48 गया 12। यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6। y इक्वल टू कितना मिल गया, 6। इस मान को किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, अपने को किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का भी वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रख देते हैं इस समीकरण में y का वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस y की जगह क्या है, 6 बराबर में क्या है, 24। तो इधर से क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6, तो यहाँ से x बराबर 18। x का वैल्यू आ रहा है 18, y का वैल्यू आ रहा है 6। y क्या चीज़ बोले थे आप, कुत्तों की संख्या को, x क्या बोले थे, बगुलों की संख्या। तो ये हो गया बगुलों की संख्या, यही बोले थे ना हम लोग, और ये क्या हो गया, कुत्तों की संख्या। तो किसके बारे में पूछा है भाई, बगुलों की संख्या। बगुलों की संख्या क्या दिख रहा है, 18। तो अपना इसका उत्तर क्या आने वाला है, 18। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, आपको पूछ दिया वो बगुलों की संख्या, और ये भी ऑप्शन में बैठा रहेगा। तो ध्यान से कीजिएगा, प्रश्न बहुत सरल है, मिस्टेक होता है यहीं पर। आगे चलते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड हो गया। अब इसका जो 3 ठोक मेथड है उसको आप लोग और ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं जो मेथड बताया, 3 एक्स्ट्रा मेथड जो बताया, अगर यहाँ पे आपको समझ में आया तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं एक प्रश्न जो रेलवे के एग्ज़ाम में आया, रेलवे जबलपुर 2014 में आया है, उस प्रश्न को देखते हैं। सेम है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन थर्ड, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर, खरगोश के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर।
तो अब सॉल्व करते हैं। सिरों की कुल संख्या कितना है 90। मान लो खरगोश की संख्या x, खरगोश की संख्या x, कबूतर की संख्या y, तो x प्लस y कितना हो गया 90। ये समीकरण 1। खरगोश के 4 पैर बोले ना, तो 4x, कबूतर के कितने पैर 2 पैर, तो ये 2y। ये किसके बराबर होगा आपका, पैरों की संख्या कितनी है 224, इसके बराबर। अब ये हो गया समीकरण 2। 4 यहाँ पे मौजूद नहीं है, x में 4 मौजूद नहीं है, तो 4 का गुना कर डालो। ये कितना बन जाएगा फिर 4x प्लस 4y, ये कितना हो जाएगा 4 नियम 36, 360 हो गया ना। आगे चलते हैं। अगर आप समीकरण 3 है, ये समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा लो, या फिर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा लो। अभी ये 4y बड़ा है 2y से, इसलिए मैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देता हूँ। 4y माइनस 2y कितना आएगा यहाँ पे 2y। 360 माइनस 224, तो 10 में 4 गया कितना है 6, 5 में 2 गया कितना है 3, यहाँ पर फिर ये कितना हो गया 3 में 2 गया 1 आया है ना, इतना चीज़ हुआ 136। यहाँ से y बराबर कितना आ गया 136/2, तो 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। ये है आपका किसका वैल्यू, y का वैल्यू। y क्या चीज़ था, y किसको माने थे आप, कबूतर को माने थे, तो ये क्या है कबूतर था। तो इस कौन सा चीज़ आया, कबूतरों की संख्या कितनी है 68। अब आपको अगर चाहिए किसका, खरगोश का संख्या, तो आप इस y के वैल्यू को किसी भी समीकरण 1, 2, 3 आप चाहो किसी भी में रख लो। अपन रख देते हैं सबसे अच्छे समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 में, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 68, यहाँ पे 90 आगे करेंगे तो ये होगा 90 माइनस 68, तो ये आ जाएगा अपने पास 22। x का वैल्यू कितना आ रहा है 22, मतलब कि ये क्या है खरगोश की संख्या है, खरगोश की संख्या। तो अपने को पूछा क्या था, वो कबूतरों की संख्या को पूछा ना, तो कबूतर की संख्या कितनी थी 68 आया है, तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन ए। अब देखिए एक मेथड और था, 4 मेथड बताया था मैं, 5वां मेथड आप किसको बोल सकते हो, ऑप्शन के थ्रू जाना। कोई भी प्रश्न को आप ऑप्शन के थ्रू बनाइए, ऑप्शन के थ्रू बनाने में और आसानी होगा। अब देखो जैसे कि ये पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में अगर ये ऑप्शन ए सही होता, किसकी बात पूछा है, वो भेड़ों की संख्या क्या होगी करके पूछा है। अगर भेड़ होते 10 तो कितना हो जाता, टोटल जीव है 60, तो भेड़ अगर 10 हैं तो फिर अपना गडेरिया कितना हो जाता, 50 गडेरिए हो जाते। 50 गडेरिए का कितना पैर, 2 पैर, तो 50 दूनी 100। एक बार इसको करते हैं, है ना। ये 5th क्या है आपका, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड है, इसको सभी प्रश्नों पे लागू कर सकते हैं। 5th मेथड क्या है आपका, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। अब देखेंगे जैसे कि ये ऑप्शन अगर सही होता, तो हम बोल रहे हैं भेड़ों की संख्या अगर 10 है, तो सिंपल सी बात है प्रश्न के अनुसार गडेरियों की संख्या कितनी हो जाती 50। ये भेड़ों की संख्या है, एक भेड़ का 4 पैर, तो 10 भेड़ का कितना पैर हो जाता, 10 चौक 40 पैर। 50 गडेरिये हैं तो 50 दूनी 100 पैर, टोटल कितना आ रहा है ये 140। जबकि प्रश्न में दिया है टोटल पैर कितना 230, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए की बात किए थे, ये वाला। 5 होते, देखो इसमें पेन वगैरह उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, दिमाग में बस कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आ जाएगा। क्या बोले, अगर भेड़ होते 5 तो सिंपल सी बात है 55 क्या हो जाते, 55 हो जाते आपके पास गडेरिए। 55 गडेरियों का पैर कितना हो जाता, 55 दूरी 110 पैर किसके, गडेरिया के। 5 कौन है, भेड़ है, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 पैर ना भाई, तो 5 चौक 20, तो टोटल पैर कितना आ रहा है यहाँ से आपका 130 पैर, लेकिन दिया कितना है 230, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। ये ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड है। आगे चलते हैं, यह क्या है, सी है। अगर भेड़ों की संख्या 50 है तो सिंपल सी बात है गडेरियों की संख्या कितनी होगी 10। 50 भेड़ तो 50 चौक 200 पैर,
10 गडेरिए तो 10 दूनी 20, 20 पैर ना, तो ये कितना आ गया आपके पास 220, 220 तो पैरों की संख्या बोला ही नहीं, 230 बोला ना। अब लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं 55। अगर भेड़ों की संख्या 55 है तो 55 का गुना किससे किए 4 से, तो ये भेड़ों का कुल पैर आएगा। अब 55 हो गए अगर भेड़, 5 हो गए कौन आपके गडेरिए, तो ये 5 गुना 5 गडेरियों का कितना पैर 2 पैर, एक पैर एक गडेरिए का 2 पैर, तो 5 गडेरियों का 5 दूनी 10 पैर। ये कितना होगा 55 का गुना किससे कर रहे हो 4 से, मतलब कि आएगा 220। 55 दूनी 110, 110 का और 2 गुना कितना होगा 220। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना मिल गया 230, और एक्चुअल में प्रश्न में ही दिया है क्या चीज़, यही को 230 पैर हैं टोटल करके। तो अपना ऑप्शन कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से अपना ऑप्शन डी फिट बैठ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इन प्रश्नों को भी आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये सबका मैं बेसिक मेथड बताया, आप इस ट्रिक से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और ये तभी आपका सॉल्व होगा जब आपका बेसिक क्लियर हो एकदम से, और आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए किस रूप में, प्लस माइनस के रूप में, गुना भाग के रूप में आपको पढ़ा आना चाहिए अच्छे से, तब ये सब चीज़ें काम करता है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने का चांसेस बहुत रहता है। तो उम्मीद है क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी आगे नंबर सिस्टम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।